माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए, बच्चे बड़े हुए तो सिरहाने बदल गए, और दिल्ली में बस गए हैं वो चंबल को छोड़कर, किरदार सब वही है, ठिकाने बदल गए। दिल्ली का तख्तो ताज भी एक पल में बेच दें, संसद भवन को जाके ये चंबल में बेच दें, मौका अगर मिले तो हमारे ये रहनुमा भारत को एक शराब की बोतल में बेच दें। तो मुझे मैं कई इनकलाब लाया हूँ, लोग लाए हैं आग बम नारे में गजल की किताब लाया हूँ, और दोस्तों तुम्हें जो अच्छा लगे वो चुन लेना, मैं बहुत सारे ख्वाब लाया हूँ। बदलाव करा, क्या है बदलाव दिखाई दे रहा है इनके मक्कारियों में बदलाव है। मक्कारी है सारी, हर बात में झूठ है, बात में फरेब है। मुद्दे विकास है, मुद्दे शिक्षा है, मुद्दे स्वास्थ्य है, मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये 3 मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर जनता आने वाले चुनाव में मतदान करने जा रही है। किठौर विधानसभा में आगे की ओर चलते हुए हमें एक फल की दुकान मिली है, जो ग्रामीण इलाके में दुकानें हुआ करती हैं उसी तरीके की एक यहाँ पर स्कूल के पास से फल की दुकान हमें मिली है, और यहाँ पर युवा भी मौजूद हैं, फल की दुकान के मालिक भी मौजूद है, और यहाँ एक हमारे साथी भी मौजूद हैं जो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जी, चलिए आपसे ही शुरुआत करता हूँ सबसे पहले। हाँ जी, हाँ, क्या तैयारी है? 5 साल बाद वोट डालने का वक्त आ रहा है। चीजें बढ़ते ना, मुझे नॉलेज है इस बात की। देखिए, नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तो बता सकते हैं ना। अरे भाई यहाँ तो मजदूरी करनी उस्ताद, ये हुई ना बात। हाँ, अच्छा, आपको हमेशा मजदूरी ही करनी है? वो मजदूरी करनी है, वैसे कोई ऐसा काम ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ मौजूदा विधायक की, मौजूदा विधायक ने काम वाम नहीं किया आपके गाँव में? काम कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं करता, सब धोखा दे रहे हैं। सब धोखा देने वाले, मतलब वो दूर का बहुत, मैं बसाने का हूँ। अच्छा जी, ठीक। तो समस्या यह है कि भाई हमें मजदूरी ही करनी है, हमें वोट डालने के बाद भी मजदूरी करनी है। हाँ, वोट डालने के बाद मजदूरी करनी, और तो कुछ काम ही नहीं है, और कुछ होगा नहीं। चलिए ठीक है, देखिए आप समझिए, ये मजदूर हैं इसलिए बोल भी नहीं रहते, बोले मैं क्या बोलूँ उस मुद्दे पर, क्योंकि इन्हें पता है कि वोट डालने के बाद ये मजदूरी करेंगे। हाँ जी भाई साहब, आपकी तो फल की दुकान है, आपसे जरा जान लूँ मैं, क्या तैयारी है, क्या लग रहा है, कितना विकास हुआ है गाँव में, कुछ बताएंगे? गाँव में तो विकास हो रही है, जैसे भी हो रहा विकास। हाँ, अगर विधानसभा की बात करूँ तो मतलब आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या हो रहा है? कुछ ना हो रहा सब ऐसे सब ऐसे ही चल रहा है। चलिए ठीक है, ये बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है भाई सब, कोई बात नहीं, युवा है, युवा बोलेंगे, युवाओं से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम है? वाह, राजपूत नाम है सर। आप ये बताइए, 5 साल बाद चुनाव का वक्त है, क्या तैयारी लग रही है, क्या लग रहा है आपको, क्या करने वाले हैं इस बार? इस बार करना वरना तो कुछ नहीं, वही पहले वाली लफंडरबाजी है, बस घुमाओ जाएंगे हिंदू मुस्लिम के नाम पे, करना कराना कुछ है नहीं। कॉलेजों को बंद कर देंगे, जितना कॉलेज 2 साल में जितना पीछे गया है ना एजुकेशन सिस्टम, उतना है ना 10 साल में भी आने का। सबसे मेन समस्या थी बच्चों की पढ़ाई, ठीक है, और बच्चों की पढ़ाई इन्होंने सबसे पहले बंद कर दी। ऑनलाइन के नाम पर कुछ हो रहा है नहीं, सिर्फ बच्चे फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं और टीचर भी ऐसे ही पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। और रहा इनका इलेक्शन का मामला, इलेक्शन के मामले में सिर्फ इनका इतना है कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे एक दूसरे को काटते जाएंगे, बांटते जाएंगे और अपना काम करते जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो कि आप गांव में रहते हैं, किसान हैं, आपकी यहाँ खेती होगी, जो आय दुगनी होनी थी 2022 तक, क्या आय दुगनी हो गई है? कुछ भी दुगनी ना हुई, वो तो और नीचे जा रहा है। खाद का कट्टा देख लो कितना महंगा, पहले आप तो आधार कार्ड पहले लगे, जब जाकर आधार कार्ड वो मिलेगा खाद का कट्टा। आय कहाँ दुगनी हुई बताओ, किस जगह दुगनी करी इन्होंने? 2000 रुपए किस्तों में आगरे देवे, 5-5 महीने के या 2 के, अब ये भी बंद हुए पड़े। और बताओ तुम। अच्छा, अगर मौजूदा विधायक की बात की जाए, मौजूदा आपके विधायक सत्यवीर त्यागी हैं, और अब मैदान में 2 और कैंडिडेट हैं, केपी मावी और साथ में शाहिद मंजूर, क्या पोजीशन? अब सत्यवीर त्यागी की तुम मेरे से सुन लो, सत्यवीर त्यागी कौन से यहाँ के एक भी दिन बताओ, एक भी दिन इस गांव में अगर आए हो, कोई मरे में या जिंदे में या किसी की शादी में भी आए हो, किसी में नहीं आए सत्यवीर त्यागी, तो वे क्या विकास करेंगे यहाँ के? आप जो मौजूदा प्रत्याशी हैं, क्या उनके साथ हैं आप? जी, मौजूदा प्रत्याशी सिर्फ हमारे यहाँ जो शेर है ना, जो यूपी का शेर है, वो वैसी शेर है, इसके अलावा कोई शेर है ही नहीं। ओवैसी के साथ हैं आप? बिल्कुल खुल के दुकान पे तो ना। तो ये तो बता रहे हैं कि भाई ओवैसी का तो इस टाइम कुछ है नहीं, दो ही पार्टियां फाइट में। ऐसा क्या है कि कुछ ना है, ओवैसी का तो बहुत कुछ है, ये तो दलाल है जो काट रहे हैं वोट, ओवैसी का तो खुल के सब कुछ है। आप देखिए हैदराबाद के ओवैसी उत्तर प्रदेश में चर्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पूरे देश में ओवैसी की बात भी होती है। यहाँ पर मुझे ओवैसी की पार्टी के MIM के एक समर्थक भी मिले हैं, जिन्होंने बताया कि ना सपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, ना बीजेपी, हम ओवैसी के साथ हैं। हाँ जी चाचा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मोमिन। आप बताइए, 5 साल बाद जब वोट डालने का वक्त आ रहा है तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है भैया, होवेगा क्या, ये तो जो मोदी कर रहा वही होवेगा।
मतलब क्या क्या कर रहे हैं मोदी? पब्लिक परेशान है, मजदूर आदमी परेशान है, जो बड़े बड़े हैं वे ठीक है ना, तो बीच का आदमी तो परेशान है ही है। पीछे लॉकडाउन लग गया, जब परेशान थी पब्लिक, अब परेशान है, काम मिलने है नहीं कुछ भी, रोजगार खत्म है। कोई भी सरकार हो आने से पहले तो वादे करेंगे कि भाई हम यूँ काम देंगे, मजदूरी देंगे, यूँ करेंगे वो करेंगे, और जब हो जा वो अपना झेंद भरे, उसके बाद कुछ नहीं। अच्छा, जो आपके मौजूदा विधायक हैं, क्या आपके पास आए कभी? भैया 5 साल हो गए, अभी तो आया ना आओ, अब आएगा, वोटर का टाइम आ गया, बस वोट के टाइम आते हैं लोग, उससे पहले कोई नहीं आता, कोई मरो या जियो। तो क्या परिवर्तन करने जा रहे हैं आपकी बार? तो परिवर्तन क्या करेंगे यार, मजदूर आदमी गरीब आदमी क्या कर सकेगा? हाँ, परिवर्तन भी करेंगे ही। देखिए, आप समझिए, देखिए एक मजदूर ने बताया है कि समस्याएं हैं, विकट समस्याएं हैं, जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं। देखिए, बहुत सारे युवा यहाँ पर आ गए हैं, युवाओं की बड़ी, इनमें से कई वोटर बन गए होंगे और कई वोटर बनने वाले होंगे। युवाओं की भूमिका इस देश में बहुत अहम है। युवाओं के दम पर नरेंद्र मोदी सरकार बनी, युवाओं के दम पर बहुत सारी चीजें इस देश में साकार हो रही हैं। मैं इस तरफ को आऊंगा, जरा उस तरफ चलिए, आप लोग इस तरफ को आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। आप ये बताइए, 5 साल बाद वोट डालने का वक्त आ रहा है, क्या करना? बदलाव चाह रहे हैं जी। क्यों, क्या वजह है? बस एजुकेशन के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर बदलाव चाह रहे हैं जी अब तक। अच्छा, अगर हम मौजूदा विधायक की बात करें, आपके जो मौजूदा विधायक हैं सत्यवीर त्यागी, उन्हें कितने नंबर देंगे आप 10 में से? 10 में से 5 देंगे। आज भी बहुत बने सत्यवीर त्यागी जी, उनकी कुछ गलती नहीं है जी। हाँ, पर आपका बदलाव आएंगे, आपका माननीय मंत्री शायद मंजूर साहब आएंगे आपका हमारी सीट से। अच्छा, क्या मुद्दे हैं आपकी विधानसभा में? अगर समस्याओं की बात की जाए तो क्या समस्या? भाई साहब, आपको क्या क्या बताऊं मैं जी, बहुत समस्या है, बहुत सारी। एजुकेशन के ऊपर ज्यादा है जी, एजुकेशन जी। हमारे यहाँ बताओ इंटर कॉलेज भी नहीं है, हमारे यहाँ की लड़की दूसरे गांव किरानगर पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है। एजुकेशन के ऊपर बहुत ज्यादा। आपका बदलाव हुआ, अखिलेश भैया आ रहे हैं, टेंशन मत लो, आपकी बार 350 पार। अरे वाह, क्या बात है। देखिए, आपकी बार अखिलेश भैया आ रहे हैं और 300 350 पार होने वाले। हाँ जी, 5 साल बाद आप तो युवा वोटर हैं, क्या मुद्दे हैं आपके दिमाग में, क्या रख रहे हैं चुनाव के वक्त? इस टाइम क्या देखा जाए, इस टाइम तो बस हिंदू मुस्लिम हो रही सबसे ज्यादा। जैसे कल योगी जी की रैली थी यहाँ पे, बस ऐसे भाषण दे के गए। इनके जो मेरठ के मुस्लिम मियाँ भाई थे ना, वो आज रिक्शा चला रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं और क्या है ये बताओ। जब से 5 साल की सरकार आई है, ज्यादातर हिंदू मुस्लिम हो ही पड़ी इस टाइम पे। और जो हमारा मौजूदा विधायक है, 5 साल हो गए, झाँक के भी नहीं देखा। उससे बड़े तो हमारे गाँव के प्रधान ने काम करवा दिया हमारे गाँव में। ये तो फर्क साफ है कि वो पोस्टर लगवा रहे हैं, बड़े बड़े कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया। कुछ भी ना, बिल्कुल भी कुछ भी ना आया। रोड पे वैसे नो आचार संहिता लगी गई, रोड पे जाके देख लो तुम, बस योगी छारे रोड पे। जी बिल्कुल, योगी भाई। तो आप ये कहना चाहते हैं कि ये लोग प्रचार कर लेते हैं बहुत बड़े स्तर पर, है ना? अमित शाह देख लो आप, गृह मंत्री है, बताओ इतनी बड़ी वहाँ पे कैराना में घूम रहा है, घर घर पर्ची। ये कोरोना नहीं फैलता और कैसे फैलता है कोरोना? थूक लगा के। वैसे नु के हम दलितों के यहाँ खाना नहीं खाते, 5 स्टार से मंगा के खाना खा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, बस हिंदू मुस्लिम जहाँ पे जा रहे हैं हिंदू मुस्लिम, यही हो रहा है। और क्या हो रहा है? अच्छा, अगर मौजूदा सरकार की आपने बात कर ली कि भाई ये बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं अगर मौजूदा विधायक की बात करूं आपके, तो मौजूदा विधायक से आप खुश हैं या फिर उसने भी कुछ नहीं? मैं 10 में से 1 नंबर दूंगा बस। कोई काम नहीं किया, बिल्कुल भी ना। देखिए, आप सुन रहे हैं, देखिए जब विधायक नहीं आते हैं, और ये बिल्कुल बड़ा मुद्दा यहाँ पर युवा बता रहे हैं। सबसे पहला एजुकेशन का मुद्दा है, जो एजुकेशन पिछले 2 साल से प्रभावित हो रही है। उस एजुकेशन के लिए छात्र अपने भविष्य को गर्त में जाते हुए देख रहे हैं। वो कोचिंग पर पैसा खर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास पर पैसा खर्च कर रहे हैं, फॉर्म भरने में पैसा खर्च कर रहे हैं, और उसके बाद जब भर्तियों की बारी आती है तो उन युवाओं को ना तो भर्तियां मिल पा रही हैं, ना उनके एग्जाम सही तरीके से हो पा रहे हैं। दूसरा मुद्दा हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा है, जो इस देश में बेसिक मुद्दों से ऊपर उठ गया है। किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो सरकार कहती है कि हिंदू और मुसलमान, किसी व्यक्ति को पीड़ा है तो सरकार कहती है हिंदू और मुसलमान, और यही ये युवा बता रहे हैं। हाँ जी, आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहतशाम, AIMIM यूथ ग्राम अध्यक्ष, मेदपुर। अच्छा, आप ये बताइए 5 साल में क्या बदला है आपकी विधानसभा? बदला ये है, जब चुनावी मौसम आते ही शिकार करने को जनता का जो आते हैं लीडर बहेलिए, रोटी कपड़ा मकान देने की तो बात छोड़ो, इनने न जाने कितनों के प्राण ले लिए। सोच समझकर इन जनता को समझाना चाहता हूँ, सोच समझकर घर से निकलकर आप करते हैं मतदान जिनके लिए, सोच समझकर घर से निकलकर आप करते हैं मतदान जिनके लिए। बात बन जाए तो ठीक बात है, बात बन जाए तो ठीक बात है, परंतु बात न बने तो फिर 5 साल झेलिए। ये स्थिति है। शानदार, शानदार। माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए। माँ बाप चुप खड़े हैं, जमाने बदल गए।
बच्चे बड़े हुए तो सिरहाने बदल गए और दिल्ली में बस गए हैं वो चंबल को छोड़कर, किरदार सब वही है, ठिकाने बदल गए। और दिल्ली का तख्त व ताज भी एक पल में बेच दें, दिल्ली का तख्त व ताज भी एक पल में बेच दें, संसद भवन को जाके ये चंबल में बेच दें। मौका अगर मिले तो हमारे ये रहनुमा भारत को एक शराब की बोतल में बेच दें। मैं ये नहीं कहता, वक्त पहचानता, इन लोगों को पता है कि वक्त पहचानता है खूब मुझे, मैं कई इनकलाब लाया हूँ, लोग लाए हैं आग बम नारे, में गजल की किताब लाया हूँ, और दोस्तों तुम्हें जो अच्छा लगे वो चुन लेना, मैं बहुत सारे ख्वाब लाया हूँ। इन जनता का ये जुनून है कि इन्हीं हाथों से ताजो तख्तो दस्तारे बदल डाली, ये अपनी पर उतर आई तो सरकारें बदल डाली। इन्हें गमों की धूप में, ये ग्राम अध्यक्ष बताता है कि गमों की धूप में मुस्कुराकर चलना पड़ता है, ये दुनिया है यहाँ चेहरा सजाकर चलना पड़ता है। सियासत साजिशों का ऐसा खेल जिसमें कई चालों को भी खुद से छुपाकर चलना पड़ता है। मसाइल इतने पेचीदा नहीं है और सियासतदान भी संजीदा नहीं है, और लबों से नोच लो उनके तबस्सुम को जो सबके दुख से रंजीदा नहीं है। ये स्थिति है। मैं ये नहीं कहता कि वोट मत दीजिए, वोट दीजिए, और वोट देना अधिकार है आपका। कि अजब नहीं कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो वो भी पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। आप देख रहे हैं कितने इंटरेस्टिंग व्यक्ति से हमारी मुलाकात हुई है। इन्होंने कुछ नहीं कहा, सिर्फ शायरी के जरिए अपनी सारी बातों को जनता तक पहुंचा दिया है, और आपने समझ लिया होगा। क्या नाम बताया था आपने? मोहम्मद एहतिशाम, AIMIM ग्राम आप अध्यक्ष। गजल वगैरह लिखते हैं? नहीं। आप फिर ये कहाँ से लिखा आपने इतना शानदार? दरअसल आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते लोगों को, और शेर देख लिया। आपने तो मतलब बड़ा शानदार लिखा है। आप लोग जरा साइड में हो जाइए, गाड़ी आ रही है वहाँ से। आपने बड़ा शानदार लिखा है, ये खुद ही लिखा है आपने? हाँ, खुद ही लिखा था, कुछ खुद ही लिखा था, कुछ कहीं से देखा था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। देखिए, आप समझिए, ये कला है, ये हिंदुस्तान में जगह जगह पाई जाती है, और इस कला को अगर कोई समझ सकता है तो वो समझे। किसी की समझ नहीं आती, सरकारें आती हैं, वादे कर जाती हैं, जनता वोट देती है और 5 साल तक हाथ मलती है। ऐसा कब तक चलता रहेगा, ये सवाल आज हम भी पूछ रहे हैं। चलिए कुछ और एक बार और कहना चाहूंगा कि अजब नहीं कि तुक्का भी तीर हो जाए, फटे जो दूध तो वो भी पनीर हो जाए, मवालियों को न देखा करो हिकारत से, न जाने कौन सा गुंडा वजीर हो जाए। अरे वाह, क्या बात है। हाँ जी, आप आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा मोहम्मद दानिश है। आप बताइए, क्या होने वाला है 5 साल? 5 साल में देखो कुछ बदलाव नहीं हुआ है। हमारी विधानसभा के अंदर कोई ऐसा मतलब काम नहीं हुआ है जिससे संतुष्टि मिले। अब बदलाव होगा, उसी के बाद संतुष्टि होगी। अच्छा, अब मौजूदा विधायक की बात की जाए, मौजूदा विधायक को कितने नंबर देंगे? विधायक साहब तो देखो छवि के हिसाब से अच्छे हैं, लेकिन काम के हिसाब से कोई इन्होंने काम नहीं करा। जी नील बटे सन्नाटा। हाँ, चलिए बाबूजी आ गए। अब देखिए, युवाओं के बीच में हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई। आप आगे को आ जाइए, आप लोग आगे को आ जाइए। बाबूजी, क्या नाम है आपका? अबरार अली। बाबूजी, 5 साल बाद फिर वोट डालेंगे आप लोग, क्या मुद्दे हैं दिमाग में और किन मुद्दों को लेकर इस बार मतदान करने जा रहे हैं आप लोग? मुद्दे हैं महंगाई और स्वास्थ्य में पिछली सरकार फेल, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा में फेल, और क्या नाम तुम्हारा, बेरोजगारी हद से ज्यादा है, चरम सीमा पे, और इसी से ही देश विकास करेगा। और इनके यहाँ कुछ है नहीं अलावा झूठ बोलने के, और इस मामले में सब बिल्कुल फेल हैं। अच्छा, अगर बात की जाए तो मौजूदा सरकार का कहना है कि हमने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है प्रदेश में। बदलाव करा, इन्होंने काहे में बदलाव करा? क्या है बदलाव दिखाई दे रहा है? इनके मक्कारियों में बदलाव है। मक्कारी है सारी, हर बात में झूठ है, बात में फरेब है क्या इनके पास? मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। कैसे लड़ रहे हैं चुनाव, देख लो पब्लिक के बीच में। अच्छा, जो आपके मौजूदा विधायक हैं इस वक्त, सत्यवीर त्यागी, कितने नंबर देंगे 10 में से? सतवीर सिंह को दोस्ती है, उनसे प्यार है, और वैसे कुछ है नहीं विकास में, तो उन्हें नंबर दे देंगे। चलो, दोस्ती के नाते 2 नंबर। दोस्ती के नाते हैं। हाँ। ये नंबर भी दोस्ती के नाते हैं। चलिए ठीक है, आप लोग भी कुछ बोलना चाहेंगे तो आप आ जाइए, इधर को आ जाइए। आप लोग उधर अगर खड़े रहेंगे, देखिए बहुत सारे युवा मेरे पास यहाँ पर आ गए हैं, और हमारी ये ग्राउंड रिपोर्टिंग लगातार जारी है, और आप लगातार देख रहे हैं, जनता को भी सुन रहे हैं, और जनता क्या कह रही है ये भी हमने आपको दिखाया। एक शायर भी मिले और अपनी शायरी से उन्होंने सियासतदानों पर बड़े बड़े हमले भी किए। आप बोलना चाहते हैं कुछ? है आप लोग बोलना चाहते हैं? हाँ जी, नहीं बोलना चाहते। चलिए ठीक है, अब हम इस यात्रा को यहीं पर
समाप्त करते हैं किठौर विधानसभा के। देखते हैं कि कुछ और गांव तक हम लोग पहुंचे, जनता की प्रतिक्रिया लें और आप तक बताएं। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो आपने यहाँ पर सुना वो यही था। मुद्दे विकास है, मुद्दे शिक्षा है, मुद्दे स्वास्थ्य है। मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, लेकिन ये 3 मूलभूत मुद्दे हैं जिन पर जनता आने वाले चुनाव में मतदान करने जा रही है। अपने सहयोगी सूर्यांश के साथ मैं नकुल चतुर्वेदी, टीम द भारत टाइम्स।